गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की रीडिंग स्पेशली जानते हैं उन लोगों के लिए होने वाली है जो इस समय नो कॉन्टेक्ट कंडीशन में, और दी हाँ आपके अंदर कुछ ऐसा एक तूफान सा चल रहा है कि क्या मुझे इस रिश्ते में अब रुकना चाहिए, क्योंकि आप इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हो। आप खुद इंटरनली चाहते हो या तो आर हो या पार हो। आप और टॉक्सिसिटी नहीं झेलना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, आप और दर्द सहन नहीं करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रिलेशनशिप इस समय इतनी टॉक्सिसिटी में फैल चुका है जहां पर इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ आप लेके चल रहे हो। अभी से नहीं, काफी समय से, काफी महीनों से सिर्फ आपके बलबूते चल रहा है रिश्ता। नहीं तो रिश्ता कब का खत्म हो चुका। तो आप इस समय एक चीज चाहते हो, या तो मैं रिश्ते में रहूं या हट जाऊं। लेकिन जब जब आपने हटने की कोशिश करी है तब तब कुछ चीजें ऐसी हुई जहां पे आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए। आपने जब जब कोशिश करी इस इंसान की फीलिंग्स को, इस इंसान के दिमाग, इस चेहरे को दिमाग से निकालने की, तब तब आप हर एक कोशिश में नाकामयाब हुए हो। पहली चीज, ये किस तरीके का रिलेशनशिप है? क्या ये कोई आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है? अगर कुछ ऐसा है तो इतना दर्द क्यों? जिस दर्द से इस समय आप जूझ रहे हो, क्या वो दर्द, अगर आप इसके साथ टिके रहते हो या आप वेट करते हो, क्या ये दर्द जिंदगी भर रहेगा, या कभी आपको इसमें प्यार के बदले प्यार आपको मिल पाएगा? देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं कि आपको इस रिश्ते में अब रहना चाहिए या इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। देखते हैं आपका वेटिंग पीरियड आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा या और दर्द देगा। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफाई रेटिंग नहीं है, मेल फीमेल है, सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। और टाइमलेस रहती है, जब भी आप इस रेटिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रेटिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं, आखिर क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पहला कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है आपका 10 ऑफ वैंड्स। ओके, साथ में चलो एक कार्ड तो अच्छा निकला, लवर्स का कार्ड निकला है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, साथ में कार्ड निकला है आपका ओके मून की एनर्जी। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में। साथ में टेम्परेंस का कार्ड निकला है, इंतजार अभी है, बाकी अभी खत्म तो नहीं हुआ है। साथ में वाओ कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। अगर आपके मन में जरा सा भी कुछ ऐसा है कि रिश्ता खत्म, आई वुड से नो, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। साथ में कार्ड निकला है ओके वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है, प्यार भी है, ऑब्सेशन भी है। साथ में कार्ड निकला है द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ वैंड्स। ओके भाई, सबसे पहले जिस पर्सन के साथ आप इस समय डील कर रहे हैं, देखो मन में डर उनके भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर आपने खुद अपने अंदर समा रखा है। आपने ये सारा बोझ आपने अकेले अपने कंधे पर ले रखा है कि रिश्ता सिर्फ आप ही चलाओगे। आप कहते हो कि वो इंसान मुझे कॉल नहीं करता है, वो इंसान मुझसे बात नहीं करता है, वो अपने जो इमोशंस नहीं दिखाता है। अपने दिल से पूछ के देखो कि आपने कभी मौका दिया उसे। एज पर कार्ड्स व्हाट आई कैन सी, यस आपने मौका नहीं दिया, क्योंकि उसके मिस करने से पहले आपने उसको मिस किया, उसके कॉल करने से पहले आपने उसको कॉल किया है। हर चीज में शुरुआत आपकी रहती है। जहां पे वो 3 से 4 दिन का इंतजार कर सकता है, आपका इंतजार का पीरियड सिर्फ 1 दिन का है। आपको लगता है कि अगर मैं बात नहीं करूंगी या मैं बात नहीं करूंगा कोई रिश्ता खत्म ना हो जाए। आज की डेट में वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्या रिश्ता खत्म हो गया है? क्या आप वहां से मूव ऑन हो चुके हो? क्या आपके मन में उसके लिए प्यार कम हो गया है? क्या आपने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है? जब नहीं तो क्यों मन में ख्याल आते हैं ऐसे? दूसरी चीज, आप कहते हो कि अगर मैंने बात नहीं की रिश्ता खत्म हो जाएगा, बात तो वो भी नहीं कर रहा है। क्या रिश्ता खत्म हो गया? क्या आप मूव ऑन कर गए, या उसके बारे में फीलिंग्स कम होती जा रही है? नहीं ना, उल्टा और डेस्परेशन मन में बढ़ रही है ना, कि अगर यदि यही चीज आप करोगे उसके साथ कि आपने भी कॉल करना बंद कर दिया, आपने मैसेज करना बंद कर दिया, क्योंकि इसका पैटर्न शुरू से ऐसा रहा है जहां पर ये रिश्ता एक बार नहीं कई बार टूटा, कई बार बना है। लेकिन जब जब रिश्ते में गैप आया है ना, तब तब उसके आने से पहले आप पहुंच गए उसको दरवाजे पर, उसको सॉरी बोलने, क्योंकि गलती तुम्हारी थी ही नहीं, बट उसके बावजूद तुमने सॉरी बोला, एक बार नहीं हजारों बार। आपके मन में सिर्फ एक डर रहता है, अगर मैं नहीं गई तो रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए। मुझसे एक चीज बताइए, जिस पैटर्न पे आप इस समय चल रहे हो, आप उसको इतना प्यार दे रहे हो, उसकी हर गलती को भी अपने ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हो, उसकी हर डांट फटकार सुन रहे हो, ठीक है। वो सही तो सही, गलत तो गलत, आपने हर चीज में हाँ करनी है, दिन को रात, रात को दिन।
क्या सेम पैटर्न पे यदि आप शादी आप दोनों की हो जाती है, क्या सेम पैटर्न पे आप शादी के बाद भी रुक सकते हो? अगर हाँ तो हाँ, जिस पैटर्न पे चल रहे चलते रहो, क्योंकि एज पर कार्ड्स जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो इंसान शुरू से ही ऐसा है। उसने आपको अपनी एक्चुअल फिगर दिखाई है कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज और शी इज। लेकिन जब से रिश्ते की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक, शुरुआत के 4-5-6 महीने आप थे, जो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है, जहां पे आप झुकने वालों में से नहीं हो, जहां पे आप गिड़गिड़ाने वालों में से नहीं हो, जहां पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा आपसे ऊपर रही है। लेकिन उस 5-6 महीने के बाद से लेके आज तक आप हो ही नहीं। आप पूरा फेक प्रिटेंड कर रहे हो जस्ट टू ग्रैब हिम और जस्ट टू ग्रैब हर, उसको पाने के लिए हर तरीके से झुक रहे हो, हर तरह से डांट फटकार खा रहे हो, हर तरीके से आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट जो यहाँ पर थी आपने पैरों के नीचे दबा दिया अब कि बस वो रुके रहना चाहिए। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कार्ड जो पहला ही निकला था 2 ऑफ पेंटिकल से कार्ड निकला था। आप इस समय जो दोराहे पर खड़े हो ना, इस दोराहे पे खड़े रहने का कारण आप खुद हो, क्योंकि आपने इस रिश्ते में कभी अपने लिए स्टैंड लिया ही नहीं है। आप बाद में कहते हो कि रिश्ता खत्म हो गया है, उसने प्यार नहीं दिया, उसने मेरा यूज करा। नहीं, उसने यूज नहीं करा है, उसने आपको आपके बिना परमिशन के छुआ भी नहीं है। आपने हमेशा छूने दिया या आपने हमेशा उसको अपने पास आने दिया जस्ट कि वो मेरे पास ऐसे रहेगा तो मेरे से बंधा रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। छूने से इंसान बनता ना, तो हर कोई इंसान दूसरे के साथ ऐसे होता। जुड़ता कैसे है इंसान? यहां से, इमोशंस, दिल से, जैसे आप जुड़े हुए हो। जुड़ा हुआ वो भी है, लेकिन आपने इस इंसान का पेट बहुत ज्यादा भर रखा है, यहां तक पेट भर रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्या दिखाता है? ऐसे नहीं है कि वो इंसान खुश है अपनी जिंदगी, खुश नहीं है वो अपनी जिंदगी में, और लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है उसके अंदर भी। इस समय टूट वो भी रहा है, आपको हर पल याद वो भी करता है। मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर भी है, कहीं ना कहीं स्टॉकिंग की एनर्जी भी है, उसको रिग्रेट भी है कि हाँ गलतियां हुई हैं। लेकिन उसके मन में बार बार रहती है, मैं जब जहां जाता हूँ मेरे सामने कंप्लेंट्स बहुत आती हैं, यार तूने ये नहीं करा, तूने कमिटमेंट नहीं दी, मेरे घर वालों को प्रेशर है, शादी करनी है, तू वेट क्यों करवा रहा है, ये कर वो कर। 36 आपकी कंप्लेंट्स हैं। आप खुद नोटिस करो पिछले 4 से 5 महीने से इस रिश्ते में, इस डिटैचमेंट पीरियड से पहले आपकी कंप्लेंट्स डे बाय डे बढ़ती जा रही थी कि तूने ऐसा करा, तूने मुझे ऐसा करा, तूने मुझे विश्वासघात करा, तूने मुझे यूज करा है, तू कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तू चला जाएगा, तू क्लैरिटी नहीं दे रहा है। आपके 3600 कंप्लेन तैयार थी। ऐसे में कोई इंसान आप से कैसे रह पाएगा? आप यहाँ पे सिर्फ अपना कंफर्ट जोन देख रहे हो, मेरे घर पे प्रेशर आ रहा है, मुझे तुझे हाँ करनी पड़ेगी। अगर वो इंसान इस समय ऐसी स्टक एनर्जी में जहां पे उसकी लाइफ में भी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, क्योंकि हाँ चल रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकला है, उसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है अभी। और आदमी हमेशा अपने फाइनेंशियल्स के थ्रू ही जाना जाता है आफ्टर मैरिज। प्यार से घर नहीं चलते हैं, घर चलते हैं पैसों से। और जब तक इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी वो इंसान ट्रैक पर नहीं आएगा। आप एक बार कंप्लेन कर लो, 10 बार कर लो, 1000 बार कर लो, जैसे ही उसके मन में उसके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी फाइनेंशियल, वो खुद आपके पास आएगा। प्यार करता है, लेकिन आप में और उसमें सिर्फ फर्क क्या है? आपको रिजल्ट हैंड टू हैंड चाहिए, वो ठंडी करे खाता है। और जो रिजल्ट हैंड टू हैंड वाला होता है ना, उसमें हमेशा दर्द होता है, और वो दर्द आप सहन कर रहे हो। साथ में कार्ड क्या निकला है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इस समय उसको आपकी कमी खल रही है, उसको पता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये कि मैं जब भी दोबारा जाऊंगा फिर कंप्लेन शुरू हो जाएंगी उसकी। इसके सामने रियलिटी जगह है, उसको जितना आसान सोचा था ना उसने आपके बगैर रहना, उतनी मुश्किल उसके सामने आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो आपसे प्यार नहीं करता, प्यार आज भी करता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड लवर्स का निकला है। फीलिंग्स आज भी है और रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। पहली बात तो आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो मूव ऑन करने की, आप मूव ऑन हो गया दिखा दो। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं रीडिंग के लिए, सर मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, मैं मूव ऑन नहीं हो। कैसे हो पाओगे? अरे भाई उसने आपकी कॉर्ड छोड़ी ही नहीं है अभी तक, वो आज भी तुमसे कनेक्टेड है, आज भी प्यार करती है, आज भी प्यार करता है। कैसे छोड़ पाओगे? छोड़ ही नहीं पाओगे किसी हाल में, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। ईश्वर की देखो पहले देख रहे हो विंग्स, ये ईश्वर की विंग्स हैं, एंजेलिक विंग्स बोलते हैं इसे, जो रिश्ते को बरकरार रखे हुए हैं। आपके बीच में देखो, आप देखो ये लड़की ये लड़का, बीच में क्या है? बहुत ऊंचा पहाड़ है, मतलब कि ऑब्स्टैकल बोलते हैं इसे। इतना बड़ा ऑब्स्टैकल होने के बाद भी विंग्स है ना ऊपर, जो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
मतलब क्या होता है, ये रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। कितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप भी कितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो तो खैर कोशिश कर ही नहीं रहा। उसको पता है रिश्ते में मैं हूं, उसको पता है, उसको ये पता है रिश्ते में तुम भी हो, लेकिन डर तुम्हारे मन में है, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट हैंड टू हैंड आज चाहिए। आज ही बोल, आज ही शादी कर। आप वरमाला जेब में लेके घूमते हो, हाँ करो, वरमाला जेब में गले में डाल दो। आपका हाल ये है। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ बैंड्स। इस समय जो बर्डन इस समय आपके ऊपर है ना, उसके ऊपर आपसे ज्यादा बर्डन है। तुम्हारे मन में सिर्फ एक चीज है, शादी, कमिटमेंट। उसके मन में क्या है, अपना घर, अपना करियर, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, साथ में उसको समाज में अपने मुंह दिखाना है, फाइनेंशियल्स को लेकर उसको ग्रोथ करनी है, उसको अपने ऑफिस में अपना प्रूफ करना है, उसको आपको आपके आपके सामने प्रूफ करना है। वो तो है ही नहीं कहीं, वो तो अपने आप में खोया पड़ा है जिम्मेदारी निभाने में। घर की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, अपने ऑफिस की जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी के बारे में लगा पड़ा है। लेकिन आप, मुझे कमिटमेंट चाहिए भाई, तू कल का मरता मर, कोई दिक्कत ले, मुझे हाँ बोल। आपकी टेंडेंसी समय ऐसी हो चुकी है, आप जिद्दी बहुत हो, एक्सट्रीम वाले जिद्दी हो आप अपने कंफर्ट जोन के सामने देखते नहीं हो कुछ भी। इस रिश्ते में आप खुद देख लो, जब डिटैचमेंट फेज आया, डिटैचमेंट फेज से पहले आपके बीच में जो गैप आया ना, वो लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हुआ हमेशा। क्यों? कमिटमेंट को लेकर, सिर्फ इसलिए। फिर आप कहते हो यार बंदा मुझे छोड़ के चला, कहते अरे भाई आप बंदे को जीने कहां दे रहे हो? शादी से पहले दिखा रहे हो कि शादी के बाद कैसी बन के रहूंगी मैं, तो आप तो डरा रहे हो उसे। आप अगर उसको अपना ये रूप दिखाओ, क्या वो शादी करेगा? कभी नहीं करेगा। ये रूप शादी के बाद दिखाने के होते हैं, और तुम अभी से दिखा रहे हो शादी के बाद मैं कैसी हूं, मैं ऐसी रहूंगी, पीछे पड़ने वाली, गले में घंटी बंधने वाली, कहां जा रहा है, कब जा रहा है, क्यों जा रहा है, किससे जा रहा है, रेस्टोरेंट करके जा, कितने बजे आएगा। क्या आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस में रह सकते हो? नहीं। तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाना? एंजाइटी क्यों लेके आनी? अपनी एंजाइटी आप उसके ऊपर उतार रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस। पेशेंस रख लोगे, रिश्ता बच जाएगा, और अपने अंदर सुधार ले आओगे तो रिश्ता बच जाएगा। अगर सुधार नहीं लेके आ पाए, ऐसे ही रहे, तो रिश्ता आज भी खत्म है और कल भी खत्म है। ये ध्यान रखना। आपको शादी करनी है, शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी करने के कुछ मायने होते हैं। आपने हर एक सीमा को लांघ रखा है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। और जितने भी रिश्तों में आप गए हो, सेम गलतियां दोहराइए, फिर कहते हो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, मेरे को हमेशा कभी प्यार नहीं मिलता, लोग मेरा यूज करके चले जाते हैं, मेरे इमोशंस यूज करके चले जाते हैं। अरे भाई, सामने वाले को सांस लेने का मौका तो दो। क्यों करते हो? मुझे समझ नहीं आता, दिन में 4-4 5-5 घंटे बात करो, अगले दिन फिर 5 घंटे। अरे कहां से लाते हो इतनी बातें? क्या करते हो बातों में? जानते क्या करते हो? सिर्फ अपने इमोशंस, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। आप अपनी बातें करके उसके ऊपर ऐसा प्रेशर बना रहे हो कि भाई तू जाएगा नहीं यहां से अब कहीं, बंद जी क्यों तेरे को लेके जाऊंगी, ये प्रेशर बना रहे हो आप उसके ऊपर। ऐसे रिश्ते नहीं चला करते। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या बोला था, इसकी लाइफ में इस समय फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता अप्स एंड डाउन चल रहा है, क्योंकि आप इस समय अपने पे हो बस, कि मुझे तेरा कमिटमेंट चाहिए, और वो कमिटमेंट तब तक नहीं देगा जब तक उसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही ना हो जाए। लेकिन साथ में एक चीज समझ दूं मैं, 8 ऑफ हैंड्स से कार्ड निकला है, रिश्ता तो जुड़ेगा ही, कंफर्म है। कमिटमेंट चाहिए ना, अगस्त के आसपास आपको कमिटमेंट मिलेगा। 8 महीने कार्ड है, अगस्त के आसपास ये कमिटमेंट खुद देगा। तब तक के रिश्ते को बचा के रखो। अगर आप हड़बड़ी मचाओगे ना अभी से कि मुझे अभी दे, आज दे, घर में जवाब दे रहा, अगस्त तक आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है आपका 10 ऑफ कप्स का। जो सपने इसने आपको दिखाए हैं ना शादी तक के, ये सपने इसने खुद भी देखे हैं, फेक नहीं है ये। प्यार करता है और प्यार को निभाएगा भी, और लाइफ टाइम तक भी निभाएगा। ये सपने इसने भी देखे हैं, आप दोनों से मिलकर। साथ में वर्ल्ड की एनर्जी है, मन में प्यार, ऑब्सेशन, तड़प इसके मन में भी है, तड़पता ये भी है आपसे बात कर रही है। लेकिन आपने खुद इस रिश्ते को ऐसा कर रखा है जहां पे बहुत डिसबैलेंस हो रखा है। टॉक्सिसिटी आपकी तरफ से भी है, आपकी तरफ से पहले है, सेकंड टाइम उसके साथ दूसरा हाथ उसका है। आप समझ, ताली दोनों हाथ से बजी है, लेकिन पहला हाथ तुम्हारा, दूसरा उसका है। साथ में कार्ड निकला था व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड निकला है। माने कि लाइफ में फेज चल रहा है अप्स एंड डाउन वाला, लेकिन ये फेज एक टेम्परेरी है, उसके बाद सब चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, पीछे मत पड़ो किसी भी हाल में। वो इंसान प्यार करता है और हर हाल में करता रहेगा। फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना है, रिश्ता जुड़ना है, और रिश्ता बहुत लंबा जाएगा। जो उसने वादे करे हैं, वादे सारे पूरे होंगे, ये कंफर्म है। बट थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। इंतजार अगर कर लोगे, डेफिनेटली यस, यू विल गेट 100% पॉजिटिव रिजल्ट। रिश्ता आपका हर हाल में आगे बढ़ जाएगा, ये गारंटी है।
सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।